दोस्तों, जब भी हम पुराणों और तंत्र शास्त्र की गहराइयों में झांकते हैं तो हमें ऐसी ऐसी विद्या और रहस्य मिलते हैं जो साधारण बुद्धि से परे लगते हैं। मोहन वाटिका भी ऐसा ही एक रहस्य है। कहा जाता है कि यह प्रयोग स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, और शिव जी जब कोई रहस्य प्रकट करते हैं तो वो केवल बाहरी प्रयोग भर नहीं होता, उसमें ब्रह्मांडी ऊर्जा, जीवन के नियम और आत्मा के उत्थान का संकेत छिपा होता है। यह प्रयोग बहुत सरल है, बस बेलपत्र और दूध, पर इन साधारण लगने वाली वस्तुओं में भी असाधारण शक्ति समाई हुई है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि तिलकम कृत्वा मोहान सर्वतो जगत, अर्थात यदि इस प्रयोग से बना तिलक आपने मस्तक पर लगाएं तो पूरा जगत आपके वश में हो सकता है। जरा सोच कर देखिए कितनी बड़ी बात है ये। क्या होगा अगर आपके सामने बैठा व्यक्ति आपकी वाणी से, आपके भाव से, आपके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो जाए कि वो आपकी ओर खींचने लगे? क्या होगा अगर लोग आपकी बातों को अनसुना ना कर पाएं, आपके निर्णयों को मानने लगें और आपका सम्मान स्वतः बढ़ जाए? क्या होगा अगर परिवार, समाज और संसार आपके आत्मविश्वास और आकर्षण से प्रभावित होकर आपके लिए सहज और अनुकूल हो जाए? यही वो बात है, यही वो एंशिएंट प्रॉमिस है जिसके कारण लोग इस प्रयोग की ओर आकर्षित होते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी वाणी में वजन हो, उसकी उपस्थिति में चुंबकत्व हो, उसकी आंखों में वो करिश्मा हो जो दूसरों को मोहित कर दे। ये चाह कोई गलत नहीं है, ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरा प्रश्न खड़ा होता है। क्या वास्तव में कोई बाहरी तिलक, कोई जड़ी बूटी या कोई मंत्र हमारे पूरे जगत को हमारे वश में कर सकता है? क्या ये केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य भी है? और अगर है तो वो सत्य क्या है? यही रहस्य हम इस पूरे वीडियो में खोलेंगे। पहले हम विस्तार से जानेंगे इस प्रयोग की बाहरी विधि कि मोहन वाटिका तैयार कैसे की जाती है, और फिर हम गहराई से उतरेंगे परमहंसा योगानंदा जी की दृष्टि में, जो हमें बताएंगे कि इस प्रयोग का असली अर्थ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड किसी तंत्र प्रयोग की जानकारी नहीं है, ये आपके जिंदगी के दृष्टिकोण को बदल देने वाली यात्रा है। क्योंकि जब आप इस रहस्य का डीपर मीनिंग समझेंगे तो पाएंगे कि सारा संसार वास्तव में आपके ही भीतर। हेलो, हाय एवरीवन। अगर आप भी जीवन में शक्ति, आकर्षण और आत्मविश्वास पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व चुंबक की तरह जगत को खींचे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी रहस्यों से वंचित न रहें। अब दोस्तों, आइए विस्तार से समझते हैं इस प्रयोग की विधि, वो विधि जिसे शास्त्रों में मोहन वाटिका कहा गया है। सबसे पहले बात आती है बिल्व पत्तर की। बिल का पत्ता भगवान शिव को अति प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिल पत्र चाहने से शिव सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मोहन वाटिका के लिए ये साधारण बेल पत्र नहीं है। आपको चाहिए शुद्ध ताजे हरे बेल पत्थर। फिर इन्हें धूप में नहीं बल्कि छांव में सुखाना है, क्योंकि धूप में सुखाने से पत्ते की ऊर्जा और उसका रस जलकर नष्ट हो जाता है, जबकि छांव में सुखाने से उसकी सूक्ष्म ऊर्जा इंटैक्ट रहती है। धीरे धीरे ये पत्ते इतने सूख जाए कि हाथ में मसलते ये चूरा हो जाए। और यह एक जरूरी बात, हर पत्ते की मध्य की मोटी डस निकाल देनी है, क्योंकि माना जाता है कि नसें रुकावट और अहंकार का प्रतीक हैं। जब इन्हें हटा दिया जाता है तो शेष बची पत्ती केवल अपनी शुद्ध ऊर्जा और समर्पण का प्रतीक बन जाती है। अब दूसरा चरण है कपिला गाय का दूध। कपिला यानी एक रंगी भूरे या हल्के पीले रंग की गाय। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी गाय का दूध अत्यंत सात्विक होता है और मन को स्थिर और एकाग्र करता है। दूध यहाँ केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं है, ये पवित्रता और नरिशमेंट का प्रतीक है। जैसे दूध शरीर को पोषण देता है, वैसे ही ये साधना आपके मन और आत्मा को भी सात्विक पोषण देता है। और कपिला गाय का दूध एकाग्रता का भी प्रतीक है। जैसे एक ही रंग की गाय, वैसे ही मन भी एकाग्र और केंद्रित होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे चरण पर। इन सूखे हुए बेलपत्रों को कपिला गाय के दूध के साथ खरल में यानी कोखली में डालकर अच्छी तरह पीसा जाता है। ये केवल एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक ध्यान है, एक साधना है।
हर बार जब आप बेलपत्र को दूध के साथ पीसते हैं तो उसमें अपने संकल्प और अपनी भावना डालते हैं। ये ग्राइंडिंग एक्ट वास्तव में आपकी इनर चर्निंग का प्रतीक है। आपके मन के विकार पीसे जाते हैं, आपकी इच्छाएं डिफाइन होती हैं और आपकी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होती है। जब ये मिश्रण पूरी तरह एकसार हो जाए तो उससे छोटी छोटी गोलियां यानी वटी बनाई जाती हैं। ये गोलियां हम आपकी मोहन वाटिका हैं, लेकिन अभी भी इन्हें अंतिम रूप देना है। इन्हें फिर से छांव में सुखाना है। धूप या तेज गर्मी में सुखाने से इनकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। छांव में सुखाना का अर्थ है धैर्य, शांति और सही समय की प्रतीक्षा। साधना का फल भी तो धैर्य और सन्ने के साथ ही मिलता है। अब सवाल है, इन गोलियों का प्रयोग कैसे किया जाए? बहुत सरल। जब भी आपको किसी विशेष कार्य में सफलता चाहिए, चाहे वो कोई व्यापारिक मीटिंग हो, पारिवारिक निर्णय हो या कोई और सामाजिक कार्य, एक गोली को लीजिए, थोड़ा पानी लेकर उसे घिस कर पेस्ट बनाइए और फिर उस पेस्ट का तिलक अपने मस्तक पर लगाइए। शास्त्रों में कहा गया है, इस तिलक के साथ जब आप किसी कार्य में जाते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है, परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगती हैं और आपके कार्य से धुंध लगता है। तो दोस्तों, ये थी मोहन वाचिका की विधि, एक प्राचीन और रहस्यमय प्रयोग। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या सचमुच इतनी शक्ति केवल बेलपत्र और दूध के मिश्रण में है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा आंतरिक रहस्य छुपा है? यही गूढ़ रहस्य अब हम परमहंस योगानंदा जी की शिक्षाओं की रोशनी में खोलेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि हमें बताती है कि कोई भी बाहरी वस्तु तभी चमत्कार करती है जब उसकी इनर सिंबॉलिज्म को समझकर अपने जीवन में उतारा जाए। अब दोस्तों, आइए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि क्या सचमुच ये तिलक हमें पूरे संसार का स्वामी बना सकता है? क्या सच में बेल पत्र और दूध से बना ये चमत्कारी मिश्रण इतना सामर्थ्यवान है कि लोग हमारी हर बात मानने लगे? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, द ग्रेटेस्ट पावर इज नॉट इन कंट्रोलिंग अदर्स बट इन कंट्रोलिंग योरसेल्फ। यानी असली शक्ति दूसरों को अपने वश में करने में नहीं है, बल्कि स्वयं को अपने वश में करने में है। और जब आप अपने भीतर के विचारों, इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं तो बाहरी संसार स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। अब आइए इस पूरे प्रयोग का भीतरी आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। बेलपत्र, अहंकार का समर्पण। भगवान शिव जी को बेलपत्र सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि बेलपत्र अहंकार के त्याग का प्रतीक है। जब हम बेल पत्र को सुखाकर उसका चूर्ण बनाते हैं तो ये प्रतीक है अपने मैं को चूर्ण करने का। योगानंद जी कहते थे, ईगो इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू रियलाइजिंग गॉड। यानी अहंकार ही वह सबसे बड़ी दीवार है जो हमें दिव्यता से दूर रखती है। जैसे बेलपत्र की नसी हटाकर केवल उसका कोमल हिस्सा रखा जाता है, वैसे ही साधना में भी हमें अपने भीतर की कठोरता, घमंड और मैं की रुकावटों को हटाना पड़ता है। सच्चा आकर्षण तब आता है जब हम अपने अहंकार को भस्म कर देते हैं, क्योंकि अहंकार दूर होते ही आत्मा की असली ज्योति बाहर झलकने लगती है। दूसरा घटक है कपिला गाय का दूध। दूध है शुद्धता, पोषण और सात्विकता का प्रतीक, और कपिला गाय जो एक ही रंग की होती है वह एकाग्र और अविचल मन का प्रतीक है। यही कारण है कि इस प्रयोग में कपिला गाय के दूध की बात की जाती है। जैसे एक रंग में स्थिरता और एक रूपता होती है, वैसे ही साधक का मन भी स्थिर और एकाग्र होना चाहिए। योगानंद जी चाहते थे, अ calm एंड प्योर माइंड बिकम्स द परफेक्ट चैनल ऑफ गॉड्स एनर्जी। यानी जब मन शांत और निर्मल हो जाता है तब वह ईश्वर की ऊर्जा का वाहक बन जाता है, और जब मन सात्विक हो जाता है तो उसमें चंबकत्व आ जाता है। लोग आपकी उपस्थिति में सहज ही शांति और करुणा का अनुभव करने लगते हैं। अब बात आती है खरल में बेलपत्र को दूध के साथ पीसने की। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह प्रतीक है चेतना का मंथन। जैसे साधक अपने भीतर के अहंकार को सात्विक मन के साथ साधना की ओखली में बालकर पीसता है, वैसे ही हर ध्यान, हर साधना वास्तव में एक आंतरिक पीसने की प्रक्रिया है। आपके भीतर जो विकार हैं वे धीरे धीरे टूटकर समाप्त होते हैं और शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध संकल्प शेष रह जाता है। ये पीसने की प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर के चर्न से आता है।
ये चर्न, ये इनर ग्राइंडिंग वास्तव में मनुष्य को शक्तिशाली बनाती है। अब बात आती है माथे पर तिलक लगाने की। बाहरी रूप से तो ये एक पेस्ट है, लेकिन असली अर्थ है तीसरे नेत्र का जागरण। योगानंद जी कहते थे, When you awaken the spiritual eye, you see God everywhere. तीसरा नेत्र यानी आपकी आज्ञा चक्र आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति का केंद्र है। जब ये जागृत होता है तो आपकी दृष्टि केवल भौतिक नहीं रहती, आप सूक्ष्म को भी देखने लगते हैं। आपको अपने कर्मों, अपने निर्णयों और अपने संबंधों की दिशा पहले से स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि माथे पर तिलक का प्रयोग ध्यान और एकाग्रता के प्रतीक के रूप में किया गया है। जब साधक अपने अहंकार को पीसकर सात्विक मन में समर्पित करके ध्यान की प्रक्रिया से गुजरता है, तब उसके भीतर ही वास्तविक मोहन वाटिका तैयार होती है। और तब यह तिलक तीसरी आंख पर लगाया जाता है तो वास्तव में ये इंट्यूशन, डिवाइन परसेप्शन और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का द्वार खोलता है। असली मोहन और असली सर्वतो जगत। अब समझिए असली मोहन क्या है। असली मोहन ये नहीं कि लोग आपसे मोहित हो जाएं, आपकी हर बात मान लें। असली मोहन है जब आपका हृदय ईश्वर के प्रेम से मोहित हो जाए, जब आपकी आत्मा भगवान की भक्ति से इतनी तृप्त हो जाए कि उसमें से करुणा, शांति और प्रेम का प्रकाश चारों ओर फैलने लगे। और असली सर्वतो जगत, पूरा जगत आपके वश में होने का अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों को मैनिपुलेट कर लें। इसका असली अर्थ है अपने आंतरिक जगत पर विजय। जब आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी इंद्रियां आपके वश में आ जाती हैं तो बाहरी जगत स्वतः ही आपका सम्मान करने लगता है। योगानंद जी ने था He who conquers himself is greater than he who conquers 1,000 men in battle। यानी जो स्वयं को जीत लेता है वो उस योद्धा से भी बड़ा है जो तुम्हें हजारों को जीत ले। तो दोस्तों, मोहन वाटिका का असली रहस्य ये है कि ये कोई बाहरी चमत्कार माटा नहीं है, ये एक प्रतीक है अपने अहंकार को सुखाकर पीसने का, अपने मन को जातवे बनाने का, अपने तीसरे नेत्र को जागृत करने का। जब आप ये आंतरिक रोग करते हैं तो आपको पता चलता है कि संसार को जीतने का मार्ग बाहर नहीं पीता है। और यही योगानंद जी की इच्छा है, अजदी सामाद पीता है। जब आप अपने आत्मा को जीत देते हैं तब आप पाते हैं कि पूरा जगत पहले से ही आपके वश में है। ऊर्जा साधना यानी एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस। योगानंद जी ने कहा था कि लर्न टू कंट्रोल योर लाइफ फोर्स एंड यू विल कंट्रोल एवरीथिंग। यानी अगर आप प्राण शक्ति को साध लेते हैं तो संसार की हर परिस्थिति आपके पक्ष में बेंड हो जाती है। ऊर्जा साधना का अर्थ है अपने शरीर और मन को डिवाइन करंट से रिचार्ज करना। हर श्वास के साथ आप केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि कॉस्मिक प्राण भी ग्रहण करते हैं। जब आप जागरूक होकर इनहेल करते हैं तो कल्पना कीजिए कि स्वर्गीय प्रकाश आपके भीतर आ रहा है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो सारा थकान, तनाव और निगेटिविटी बाहर निकल रही है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका शरीर बैटरी की तरह रिचार्ज होने लगता है। आपके जेस्चर्स, आपकी आवाज, आपकी आंखें, इवन आपकी उपस्थिति मैग्नेटिक बन जाती है। यही पहला कदम है अपने ऑरा को शक्तिशाली बनाने का। दूसरा, होंग सौ ध्यान। होंग सौ ध्यान ध्यान की उस अद्भुत विधि पर है जिसे योगानंद जी ने पूरी दुनिया को गिफ्ट किया। होंग सौ ये वही प्रक्रिया है जो बाहरी मोहन वाटिका की ग्राइंडिंग का आंतरिक रूह है। बैठ जाइए शांत मुद्रा में, रीढ़ सीधी, आंखें हल्की बंद। अपना ध्यान श्वास पर लगाइए। जब आप श्वास अंदर लें तो मन ही मन दोहराइए होंग। जब श्वास बाहर छोड़ें तो मन ही मन कहें सो। ये मंत्र कोई शब्द मात्र नहीं है, ये आत्मा की ध्वनि है। होंग का अर्थ है आई एम और सौ का अर्थ है दैट, यानी मैं वही हूं, उस परमात्मा का अंश। धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो माइंड का रेस्टलेस क्लटर शांत होने लगता है, अहंकार पिघलने लगता है और फोरहेड के बीच आध्यात्मिक नेत्र पर एक सुनहरी नीली रोशनी छलकने लगती है। यही है तीसरे नेत्र का जागरण। यही है असली तिलक जो आपको बाहरी पेस्ट से नहीं बल्कि आंतरिक ध्यान से मिलता है। थर्ड पॉइंट, दिव्य प्रेम का विकास।
और अब आते हैं साधना के सबसे सुंदर परिणाम पर, प्रेम। असली मोहन वाटिका ये नहीं कि लोग आपके वश में हो जाएं, बल्कि ये है कि आपका हृदय प्रेम में डिसॉल्व हो जाए। जब आपके भीतर करुणा और अनकंडीशनल लव जागृत होता है तो आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपके ऑरा से प्रभावित हो जाता है। योगानंद जी कहते थे, When you radiate love and peace, you become a magnet and people cannot resist your influence। यानी जब आप प्रेम और शांति का प्रसार करते हैं तो आप मानव चुंबक बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति हीलिंग बन जाती है। लोग आपके शब्द नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा को सुनने लगते हैं। तो दोस्तों, बाहरी बेलपत्र और दूध का प्रयोग एक प्रतीक है, लेकिन उसकी असली पूर्ति तब होती है जब आप अपने भीतर प्राण को जगाते हैं, ध्यान से अहंकार को पिघलाते हैं और प्रेम को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं। यही है मोहन वाटिका। जब ये आपके भीतर तैयार होती है तो न केवल लोग बल्कि स्वयं ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। बेलपत्र और दूध से बना ये तिलक कोई साधारण प्रयोग नहीं है। यह आपको याद दिलाता है कि संसार में हर वस्तु, पत्ता, फूल, दूध, अग्नि, सब में भगवान की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ये बाहरी तिलक, बाहरी मोहन वाटिका एक संकेत है। यह हमें बताता है कि जैसे हम बेलपत्र को सुखाकर दूध के साथ पीसकर उसे माथे पर लगाते हैं, वैसे ही हमें अपने भीतर के अहंकार को सुखाकर, अपने मन को सात्विकता से भरकर ध्यान के द्वारा उसे तीसरे नेत्र पर केंद्रित करना है। परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, The secret of magnetism is to feel yourself as spark of the infinite spirit. When you live in that awareness, the whole world is drawn to you. यानी असली आकर्षण तब आता है जब आप स्वयं को परमात्मा की ज्योति की चिंगारी मानने लगते हैं। तब आपके चेहरे पर ग्लो होता है, आपकी वाणी में शक्ति होती है और आपके कर्मों में चुंबकत्व होता है। सोचिए, अगर आप अपने ही विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाएं, अपनी इच्छाओं को डिसिप्लिन नहीं कर पाएं, तो क्या बाहरी संसार सच में आपके वश में आ सकता है? योगानंद जी कहते थे, कंट्रोल योर माइंड एंड यू विल कंट्रोल योर वर्ल्ड। इसलिए असली विजय ये नहीं है कि लोग आपकी आज्ञा माने। असली विजय ये है कि आपका मन, आपकी इंद्रियां और आपकी भावनाएं आपके वश में हों। और जब ये हो जाता है तो संसार स्वयं ही आपके साथ तालमेल बैठा लेता है। तो दोस्तों, याद रखिए, मोहन वाटिका केवल एक विधि नहीं बल्कि एक रूपक है। ये रूपक हमें सिखाता है कि बाहरी सामग्रियां सहायक हो सकती हैं, लेकिन वास्तविक साधना भीतर ही होती है। दुनिया को वश में करने का रहस्य केवल इतना है, पहले अपने मन को वश में कीजिए। और जब मन शांत और आत्मा से जुड़ा हो जाता है, तब बाहरी जगत आपके लिए सहज और अनुकूल हो जाता है। अगर ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और साधना साथियों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आप इस दिव्य प्रयोग को किस रूप में अपनाना चाहेंगे, बाहरी प्रतीक के रूप में या भीतरी साधना के रूप में। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और जीवन परिवर्तनकारी रहस्य के साथ। ईश्वर आपको आंतरिक शक्ति, प्रेम और शांति से भर दे। ओम शांति शांति शांति।